जैसे जैसे आप आर्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं और जैसे सेमी सीनियर होते हैं या सीनियर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है और प्रेशर भी बढ़ता रहता है। और अब नॉर्मली जूनियर के लिए ये कहना कि जी 5 बज गए मेरे बाबा आ गए मैं जा रहा हूँ, ये बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप सीनियर हैं तो आपको सीनियर इस एजम्पशन पे बनाया गया कि यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, यस। तो ही आपको वो लीडिंग पोजीशन दी जाएगी। उस केस में फिर लेट सेट करना और फिर उसको आपने कैसे मैनेज किया, ये क्या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट? हमने बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर बात करते हैं कि फीमेल और मेल्स, हम आगे भी आई होप कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जब हम इंडस्ट्री में या किसी भी पोजीशन पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक फीमेल पीछे तो नहीं है या उसको वो डिजिग्नेशन नहीं मिल रही जो एक मेल के लिए अवेलेबल है। उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा रोल फीमेल का इटसेल्फ भी है। जब आप एक कंफर्ट देंगे ना कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो इट मीन्स आई हैव टू डिलीवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 5 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, यू कैन नॉट स्किप इट। आपको लग रहा है कि आपके टाइम मैनेजमेंट का इशू है, यू हैव टू गो होम अर्ली, सो यू हैव टू प्लान इट अर्ली। आइदर यू कम अर्ली सो यू कैन लीव अर्ली, ताकि आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर लें। अगर आप ये प्ली लेंगे कि मेरे पास, मैं बीइंग अ फीमेल आई कैन नॉट सिट मोर देन 6, so you do not assume कि you will get a position which you actually desire to be. सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब आपने से मुझसे पूछा कि मेरे लिए क्या चैलेंजेस थे जब मैं सीनियर बनी है, जब मैं सीनियर पोजीशन के ऊपर आई, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अपना काम भी देखना है, अपने जूनियर का काम भी देखना है, डिलीवर भी करना है। सो अगर मुझे एक्सेल करना है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालनी थी। वहाँ पे मेरे एक पार्टनर है अमीन अली, अब उनका नाम है, मैं इनका नाम भी ले लेती हूँ और उनका मैं शुक्रिया तो बहुत दफा अदा करती हूँ, फिर करूंगी। और एक हमारा क्लाइंट चल रहा था और उसका रिव्यू हो रहा था, रमजान थे और लेट सिटिंग्स एज यूजुअल हो रही थी और होनी थी। मेरे अब्बा मुझे लेने आ गए। मैंने अब्बा का ना एक, मतलब ठीक है, बचपना था, अपने बचपने में एक अब्बा का इमेज बनाया कि सर मेरे अब्बा तो बड़े सख्त इंसान है। वो तो नहीं कहते कि अब 7-8 बजे से ज्यादा तुम घर से बाहर रहो। मुझे लेने आ गए, मुझे जाना है। मैंने कहा अच्छा तुम ना एक काम करो, ये क्लाइंट से पूछ कर आओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने मैं वापस आई तो मेरे अब्बा और जो हमारे पार्टनर है वो दोनों साथ बैठे गपशप लगा रहे। मैं कहा इनको तो मैंने अभी विलन बनाया था, ये तो पता लग जाएगा कि विलन मेरी तो कोई हालत ही नहीं है। मेरे अब्बा बड़े वो चुलबुले और बड़े वो स्वीट तरह के इंसान, तो मैंने कहा ये तो पता चल जाएगा। अच्छा थोड़ी देर बाद ना सर अमीन उठे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। क्या कहते हैं? अंकल कह रहे थे कि ना तरावियाँ पढ़नी होती हैं, तो या तो तरावियों से पहले भेज दें या तरावियों के बाद भेज दें। तो मेरे अंकल को कहा कि आराम से तरावियाँ पढ़ के आया करें, अरे मेरे पास है कोई मसला ही नहीं है। तो आज के बाद ना तुमने ब्लेड सेटिंग का रोना नहीं रोना। मैं अब उनकी शक्ल देख रही हूँ, आज तुम चली जाओ, कल से अंकल तरावियाँ पढ़ के आया करेंगे, नहीं आएंगे तो मैं छोड़ूंगा, मसला ही कोई नहीं। तो फिर लेट सेटिंग की, बहुत की। उसके बाद वो कोई बहाना भी नहीं रह गया था ना करने का। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जब वो कर ली ना तो इंडस्ट्री में जब करनी पड़ी तो मुश्किल नहीं लगा। मुझे समझ आई कि अकेले बैठने का प्रेशर क्या होता है। आपको कोई कुछ नहीं भी कह रहा ना, इटसेल्फ अकेला बैठना, क्लाइंट के ऊपर लेट बैठना, बीइंग अ फीमेल, और फिर हम मेरे जैसे घर की फीमेल जहाँ पे मैंने किसी को इस तरह से लेट सेटिंग करते हुए नहीं देखा, ऑफिस में 6 बजे के बाद आते हुए नहीं देखा, तो एक अजीब सा प्रेशर होना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर अच्छा था, वो फॉर्म में निकल गया। वो डर जो भी था वो उस टाइम पे निकल गया, जो बाद में मुझे लगा कि मेरे काम में कभी उसने रुकावट बना ही नहीं। तो अगर आप, मुझे लगता है कि आप लेट सेटिंग नहीं कर सकते तो और भी तरीके होते हैं उसको मैनेज करने के। मैं सुबह 6 बजे आ सकती थी, मैं सुबह 7 बजे आके काम कर सकती थी। जब मैंने किसी और का काम करना है तो मुझे थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है आज भी लड़कियों को चाहिए कि निकले, बट बी सेफ, नॉट अननेसेसरी। जब जरूरत है तो आप जरूर बैठें, जब जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी बैठने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको कोई कंपेल करे तो मेरा ख्याल है पोलाइटली और काइंडली कह देना चाहिए कि आई एम डन विद माई जॉब, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट, सो आई डू इट इन द मॉर्निंग। अननेसेसरी जरूरत नहीं है, नेसेसरी आप जरूर बैठे और अपने कंफर्ट, इफ यू वांट टू एक्सेल। या बाकी मेजर्स देखें, अब तो आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आफ्टर कोविड चीजें काफी चेंज हो गई हैं, सो यू हैव टू मैनेज इट।